सो वेलकम ट्रेडर्स, दिस इज़ माय फर्स्ट एनालिसिस वीडियो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सीधे एनालिसिस पे आते हैं कि आज मार्केट के मूव्स हम किस तरह से पकड़ सकते थे। तो सबसे पहले जो मार्केट होता है ना वो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटीज़ पे काम करता है। आप हर वक्त सही नहीं होने वाले हैं या आप हर वक्त गलत भी नहीं हो सकते हैं। तो माइंडसेट पहले समझना पड़ेगा। तो दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ होती है कि हमारे चार्ट्स पे जो लेवल्स होते हैं या हम जो डिमांड जोन, सप्लाई जोन या सपोर्ट्स, रेसिस्टेंस निकालते हैं या हम कोई भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर हम सही नहीं निकालेंगे तो हम मार्केट को अंडरस्टेबल नहीं हो सकते, हम मार्केट के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर सकते। तो पहली चीज़ हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप स्विंग ट्रेडर्स या पोजिशनल ट्रेडर्स नहीं हैं और आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं या इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि आपको बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाना है कि मार्केट क्या कर रहा है या मार्केट ने पिछले 2 महीनों में क्या किया है। आपको सिंपल एक हार्ली का चार्ट लगाना है, ठीक है, या आप एक बार डेली का चार्ट भी देख सकते हैं, बट वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अराउंड मार्केट 440 एंड दूसरा अराउंड 350 का अराउंड सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक बहुत प्यारी सी एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है आज? सिंपली मार्केट ने यहाँ एक फेक ब्रेकआउट दिखाया है, ठीक है। इस फेक ब्रेकआउट को हम कैसे पकड़ सकते थे वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट पहले चलता हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने अपने मेंबर्स के साथ ये डिस्कस किया था कि जब तक 5 मिनट का कैंडल, देखिए वही बात है कि अगर आपका रेसिस्टेंस या चार्ट आपका अच्छे से बना हुआ है ना तो आप वैसे ही कम ट्रैप होने वाले हो। अराउंड 970 एक मैं लेवल ले लेता हूँ। 972 के आसपास मैंने कहा था कि जब तक 5 मिनट कैंडल उसके अबव क्लोज नहीं होता है आपको लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने एक सुबह एक मोमेंटम, कन्फ्यूजिंग सा मोमेंटम किया, ठीक है, सपोर्ट किया, यहाँ पे होवर किया, बट अल्टीमेटली वो नीचे चले गया। अब इस मोमेंटम को हम कैसे पकड़ सकते हैं? तो यहाँ पे जब एक होवर हुआ ना और 5 मिनट कैंडल जो ये एक सपोर्ट इसने बना लिया था 882 का, जब यहाँ पे ये सपोर्ट बना के 5 मिनट के इसके नीचे क्लोज करता है सपोर्ट के एंड ये पुल बैक लेके सीधा सपोर्ट पे आता है, नेक्स्ट सपोर्ट पे। अब नेक्स्ट सपोर्ट काफ़ी मेंबर्स जानते हैं कि मेरे इसमें नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 720 और एक बार मैंने मैसेज करके भी बता दिया था कि हमें 680 टू 720 सपोर्ट मिलने वाला है। तो जब यहाँ पे पहली चीज़ तो क्या हुई, सपोर्ट के आसपास एक रिवर्सल कैंडल मिला, हैमर मिला, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है तो एक ट्रेंड लाइन भी चल रही होगी जिससे हमें ट्रेंड का पता करना होता है। तो ये जब इसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और साथ में मेरे क्या था, सपोर्ट पे मैंने बाई किया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है इसके हमको टारगेट्स क्या लेना है, पहला जो ये रेसिस्टेंस था ये, दूसरा ये यहाँ पर। अब ये इतने फ्लो में निकला है, इतना अच्छा प्रीमियम इसने यहाँ पे दिया था कि आपको सिर्फ 20-20 पॉइंट से अगर ट्रेल करना है तो भी हो जाता। अब ये फेक ब्रेकआउट हम कैसे पकड़ें, तो मेन बात इस पे करनी है। तो ये फेक ब्रेकआउट हम कैसे पकड़ सकते हैं? सबसे पहली चीज़ हमें जो समझना पड़ेगा कि अब हम हार्डली पे अगेन जाते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, ठीक है, रियली सॉरी, ये एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है एंड इसने बाकायदा 15 मिनट कैंडल क्लोज भी दिया है। अगर इससे ये मोमेंटम कंटिन्यू करना होता तो सबसे पहली चीज़ ये जो करता, ये जो इसने मोमेंटम किया है इसके बाद यहाँ पे इसको होवरिंग करना पड़ता, यहाँ पर वक्त बिता के फिर ब्रेकआउट देना होता, ठीक है। ना तो इसने वक्त बिताया, ठीक है, ना इसने होवर किया यहाँ पर, ठीक है, ना तो इसने होवर किया और साथ ही में इसने यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे, ये देखो प्रीवियस जो सपोर्ट्स थे इनकी रेस्पेक्ट नहीं की, ठीक है।
तो जब भी किसी ट्रेंड को या मोमेंटम को कंटिन्यू होगा तो वो पिछले जो सपोर्ट रहेंगे उसकी रेस्पेक्ट ज़रूर करेगा। तो अगर इसे मोमेंटम कंटिन्यू करना होता तो ये कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता। ठीक है, मैं एक बार ये डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसने ना प्रीवियस सपोर्ट के जैसे ही नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज किया, मुझे यह कंफर्म हो गया था कि ये अब ब्रेकआउट फेल हो चुका है। ठीक है, और ये देखो आप, ये जो मेन ट्रेंड लाइन था इसका भी इसने ब्रेक डाउन किया। उसके बाद ये अप डाउन जो दिन भर एक्सपायरी में बायर सेलर का लड़ाई हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट ये चीज़ हमें पकड़ ली थी। दूसरी चीज़, सुबह से ही मैंने बता दिया था कि मार्केट जो है उसमें जो पुट का ओपन इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी नीचे की ओर है। तो अगर मार्केट 44,000 के अबव भी जाता है तो चांसेस ये रहेंगे कि वो वहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो इस प्रकार से आपको डाटा के साथ चार्ट मिक्स करना है। आपको प्रायोरिटी डाटा चार्ट्स रखना है एंड फिर डाटा भी आपको नोटिस में रखना है कि डाटा आपका क्या कह रहा है। तीसरी चीज़, जो तीसरा हमें आइडिया लग सकता था कि यार ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है, उसका एक और सेटअप मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको कुछ नहीं, जस्ट अ मिनट में डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तीसरी चीज़ आप कर सकते थे, यहाँ पे मैंने फिबोनाची यूज़ किया है। तो फ्रॉम बॉटम, बॉटम कहाँ से, ये जो हमारा मोमेंटम हुआ है ना, ये यहाँ 720 से जो मोमेंटम हुआ था इसका 50% कहाँ आ रहा है, 43,881। एटलीस्ट इसके 50% रिट्रेसमेंट की इसको रेस्पेक्ट करनी थी। मतलब अगर ये एक मोमेंटम कंटिन्यू होता तो इसको यहाँ से वापस ऊपर जाना चाहिए था, जो कि अगर आप एक बायर या सेलर हो तो जो आपका प्रॉफिट है एटलीस्ट आप 50% ट्रेल करोगे। तो यही साइकोलॉजी यहाँ पर वर्क करती है। तो मैं इसको वापस रिमूव कर देते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ये मैंने इंडिकेटर रिमूव कर दिए, सॉरी। तो इस तरह से आप मार्केट के एनालिसिस समझ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम कि डेली मार्केट एनालिसिस अपलोड करें प्री एंड आफ्टर। तो उसमें हम अभी धीरे धीरे समझेंगे किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है, किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करना है, और साथ ही में ऑप्शंस को आपको कैसे पकड़ना है, स्ट्राइक प्राइस कैसे पकड़ना है, कैसे आपको डे चूज़ करना है, और कैसे मैं अपने ट्रेड्स डेली प्लान करता हूँ, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूँगा। सो कल पे हैव अ हैप्पी ट्रेड एंड मिलते हैं कल।